गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्य वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कक्षा 11 का चैप्टर 1.5 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आज उसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, इसी क्रम में पहला जो क्वेश्चन है, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7 हो तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, ध्यान दें, पहला जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट है। u आपको दे रखा है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a बताया गया है 2 4 6 और 8, और b बताया गया है 2 3 5 7। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, a यूनियन b डैश किसके बराबर हो, a डैश इंटरसेक्शन b डैश के। तो पहले a डैश और b डैश में कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, a डैश कितना आ जाए, देखो a डैश का मतलब हुआ u माइनस a डैश का मतलब हुआ u माइनस a। तो u कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से क्या घटा देना है, a के एलिमेंट कितने हैं, 2 4 6 और 8। तो 2 घट जाएगा, 4 भी 6 भी 8 भी, क्या बचेगा, 1 3 5 7 और 9। ये किसकी वैल्यू आई, a डैश की वैल्यू। ओके, ऐसे ही b डैश का मतलब हो गया u माइनस b। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से b घटा दिया, b के एलिमेंट है 2 3 5 और 7। तो 2 रिमूव हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, ठीक है, और 5 और 7 हो जाएगा। क्या बच जाए, 1 4 6 8 और 9। ये हो जाएगा बी डैश। क्लियर यहां तक। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या चाहिए, जो आपको सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए। लेफ्ट हैंड साइड है a यूनियन b डैश। ठीक है, तो पहले आप a यूनियन b कैलकुलेट कीजिए। a यूनियन b कैलकुलेट करें तो a यूनियन b, a का मान है कितना, 2 4 6 और 8, यूनियन b का मान है 2 3 5 और 7 है। तो कोई भी एलिमेंट, ये आपको पता है रिपीट नहीं होता, 2 एक बार रहेगा, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया और फिर ये 8 हो गया। क्लियर, ये a यूनियन b हुआ। अब क्या चाहिए, a यूनियन b डैश। a यूनियन b डैश का मतलब हुआ u माइनस a यूनियन b, ये तो हुआ। तो u कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये u है। इसमें से क्या घटा दें, a यूनियन b कितना आया, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये घटाएं, 2 रिमूव हो जाएगा, 3 ये भी हो जाएगा, 4 ये भी हो जाएगा, 5 ये भी होगा, 6 ये भी होगा, 7 ये भी होगा, 8 ये भी होगा। क्या बचेगा, एक तो ये 1 बचा और 9। a यूनियन b डैश कितना आया, 9 है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो a डैश कितना है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। a डैश है 1 3 5 7 और 9, इंटरसेक्शन b डैश कितना है, b डैश है 1 4 6 8 और 9। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया, कॉमन। क्या कॉमन है, 1 रहा, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, क्या है, 9 है, 1 और 9। चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, 1 और 9, राइट हैंड साइड क्या आया, 1 और 9। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप जो है ये एज ए होमवर्क आप सत्यापित करेंगे
ए यूनियन बी डेस इज इक्वल टू, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी डेस इज इक्वल टू ए डेस यूनियन बी डेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये इसी प्रकार से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन चर्चा करें, यही मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डेश क्या होगा? अब यहां ध्यान देंगे भाई, U आपको क्या बता रखा है? U में सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। ठीक है, प्रकारों की यदि हम बात करते हैं तो भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, सॉरी, भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु, ठीक है, समबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार के त्रिभुज हुए। तो U तो क्या हुआ? सभी प्रकार के त्रिभुज हो गए। क्लियर, 6 प्रकार के आ गए। अब A के बारे में क्या कह रहा है? A के बारे में कह रहा है कि यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। अब ध्यान देंगे, यहां एक कोण 60 डिग्री से अलग होने का मतलब A में कौन कौन से त्रिभुज आ जाएंगे वो बात देखनी। 60 डिग्री से भिन्न हो, डिफरेंट हो, अलग हो। अब यहां स्थिति क्लियर हो जाए, थोड़ा सा आप देखें, भिन्न एक कोण को भी आप 60 डिग्री से भिन्न यदि नहीं मानते हैं तो उस अवस्था में नहीं है। ए नोट में यदि देखा जाए तो कौन से त्रिभुज आ जाएंगे वो देखिए। 60 डिग्री, सभी कोण 60 डिग्री हो तो वो हो जाते हैं समबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है? जिसमें सभी कोण क्या हो? 60 डिग्री, तीनों ही कोण 60 डिग्री के हो तो वो क्या आ जाता है? न्यून कोण। 60 डिग्री न्यून कोण हो गया ना, और भुजाएं भी बराबर हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज भी हो गया, न्यून कोण त्रिभुज भी हो गया और समबाहु त्रिभुज भी हो गया। समझिए, यहां सभी कोण क्या है? न्यून कोण, 60-60 डिग्री के हो गए। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज भी हो गया। मुख्य जो चीज है, 60 डिग्री का कोण होने के कारण तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। समझिए इस बात को भाई, एक कोण न्यून कोण होना, एक कोण 60 डिग्री से अलग होना। ठीक है, तो एक ही कोण अलग है, बाकी भाई किसी भी क्रम में आपको योगफल 180 करना है, किसी भी क्रम में 180 करना है। तीनों ही आप ये लेके चल रहे हैं, ध्यान देंगे, 60 60 60। कोई एक आपको चेंज करना है, कोई एक आप चेंज करेंगे तो ये चेंजमेंट इनमें भी तो होगा। जैसे इसको आपने कम कर दिया, ध्यान देंगे भाई, ये कम कर दिया तो ये 1 डिग्री की जो कमी हुई वो इनमें वृद्धि तो होगी, इनमें तो वृद्धि होगी ना। ठीक है, इनमें वृद्धि हो जाएगी तो 60.5 ये हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? एक में कमी करते ही या एक में वृद्धि करते ही इनमें कमी आएगी। ये इस बात को अच्छी तरह से समझिए आप। तो न्यून कोण तो ये फिर भी है, न्यून कोण तो ये फिर भी है, लेकिन ये समबाहु नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मुख्य चीज क्या है? समबाहु। अब एक कोण में कमी करते ही ए में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? इनको छोड़कर बाकी सभी, इनको छोड़कर बाकी सभी आ जाएगा। इनको यदि छोड़ दें तो बाकी सभी त्रिभुज क्या किस में आ जाएंगी? ए में आ जाएंगी। यानी न्यून कोण भी आ जाएंगी, अधिक कोण भी आ जाएंगी, समकोण भी आ जाएंगी। भुजाओं की बात करें तो समद्विबाहु भी आ जाएंगी, विषम बाहु भी आ जाएंगी, समबाहु त्रिभुज नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब U में से आप क्या करेंगे? A, ये तो होगा A डेश, ये तो पूछा जा रहा है आपसे। तो A डेश क्या होगा? तो A में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? A में वो 5 प्रकार के त्रिभुज आ गए, समबाहु त्रिभुजों को छोड़कर, समबाहु त्रिभुजों को छोड़कर वो सारे आ गए। यहाँ 5 त्रिभुज आ गए, या 5 प्रकार के सभी त्रिभुज आ गए। समझ में आ रहा है? तो U में 6 प्रकार के त्रिभुज थे, ये 5 प्रकार के त्रिभुज घट जाएंगे तो एक कौन से प्रकार का त्रिभुज बच जाएगा? यहाँ ये वाला समबाहु त्रिभुज बच जाएंगे।
समझ में आ रहा है? तो ए डेश में कौन से आएंगे? तो ए डेश क्या होगा? ए डेश समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। क्लियर है? ए डेश समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त बेनारेख खींचिए। पहला देखिए, फर्स्ट इस क्वेश्चन, ठीक है, ए यूनियन बी डेश। तो पहले यदि हम सपोज कर लें ए और बी, ठीक है, मान लेते हैं, माना ए बराबर मान लिया जाए 1 2 3, ठीक है, बी बराबर मैं मान लेता हूं 2 3 4 और यू मान लेता हूं मैं 1 2 3 4 5। क्लियर यहां तक? अब ध्यान देंगे, ए यूनियन बी डेश कैलकुलेट करना है। तो पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट कीजिए। ए का मान कितना है? 1 2 3, यूनियन बी का मान कितना है? 2 3 4। यूनियन कर रहे हो तो एलिमेंट कंबाइंड हो जाएंगे, 1 2 3 4। ओके यहां तक? अब क्या चाहिए आपको? ए यूनियन बी डेश चाहिए। ए यूनियन बी डेश का मतलब हुआ यू माइनस ए यूनियन बी, यही तो होगा। तो u कितना है? 1 2 3 4 5, ये आपने u माना है। इसमें से क्या घटाना है? a यूनियन b घटाना है। a यूनियन b कितना है? 1 2 3 और 4। घटाने पर क्या आ जाए? 1 2 3 4 तक के एलिमेंट मिल गए, क्या बचा? 5 बचा, ये यहां आ जाए। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे इंडिकेट करेंगे वो देखिए। एक रेक्टेंगल, ये तो हो जाता है u, और इस रेक्टेंगल में दो सेट ले रखे हैं आपने, ए और बी। ध्यान देंगे। अब देखिए एलिमेंट्स की बात करें, ये ए है और ये बी है, ये यू हो गया। अब ए में एलिमेंट थे 1 2 3, इसमें 1 2 3 थे, इसमें 2 3 4 थे। मैच कौन से हो रहे थे? 2 और 3 मैच हो रहे थे, तो 2 और 3 कॉमन हो गए। अब ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 और 3 तो हो गया, 1 यहां हो गया। बी के एलिमेंट है 2 3 4, तो 2 और 3 तो हो गया, 4 यहां हो गया। और यू में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 और बच गया, वो हो गया यहां इस रेक्टेंगल में। क्लियर? ये हो गया। अब ए यूनियन बी डेश में रिजल्ट कितना आया? 5। ए यूनियन बी डेश का मतलब कितना? 5। तो जहां 5 लिखा हुआ वो पार्ट जो वो शेडेड हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। इस पार्ट को आप शेडेड कर देंगे तो ये किसको इंडिकेट करेगा? ए यूनियन बी डेश को इंडिकेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए यूनियन बी डेश को इंडिकेट करेगा। क्लियर है यहां तक? यदि यहां बात करी जाए तो यहां पहले आप कैलकुलेट कर ले, दूसरे पॉइंट में ए डेश कैलकुलेट करें। ए डेश का मतलब होगा u माइनस ए। u कितना है? 1 2 3 4 5, इसमें से ए कितना है? 1 2 3, घटाओगे 1 2 3, घटते ही क्या बच गया? 4 5 बचा, ये ए डेश आ गया। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है? बी डेश। तो ऐसे ही बी डेश कितना हो जाएगा? u माइनस ए है बी, u माइनस बी। तो 1 2 3 4 5 में से b घटाया, b के एलिमेंट कितने हैं? 2 3 4, तो 2 3 4, ये घटने के बाद में क्या बचा? 1 और 5 बचा। ये किसका आ गया? ये b डेश हुआ। अब आपको चाहिए क्या? a डेश इंटरसेक्शन b डेश चाहिए। तो a डेश के एलिमेंट हुए 4 और 5, इंटरसेक्शन बी डेश के एलिमेंट हुए 1 और 5। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन क्या है? केवल 5। इसका मतलब 5, इसमें भी शेडेड कौन सा होगा? 5 वाला। तो यही डायग्राम इसका भी बनना है सेकंड पार्ट का, यानी ए डेश इंटरसेक्शन बी डेश का भी यही डायग्राम इसी प्रकार का बनेगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आप ए इंटरसेक्शन बी डेश कैलकुलेट करेंगे। तीसरा पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी डेश। सबसे पहले क्या करेंगे आप?
ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, ए कितना है 1 2 3, बी कितना है 2 3 4, ये बी है, क्या मैच हो रहा है 2 और 3 मैच हो रहा है, तो 2 3 ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। डैश करोगे ए इंटरसेक्शन बी, डैश का मतलब हो गया u माइनस ए इंटरसेक्शन बी हुआ, तो u में 1 2 3 4 और 5 हैं, इसमें से क्या घट जाएगा a इंटरसेक्शन b, यानी 2 और 3 घट जाएगा, 2 और 3 घटने पर क्या बचेगा 1 4 5, ये बचे, ये किसका आया a इंटरसेक्शन b डैश का आया, तो 1 4 5 वापस ये इस प्रकार का डायग्राम देखेंगे, यहाँ क्या था 2 3, यहाँ 1, यहाँ 4, ये a था, ये b था, यहाँ 5 था, तो 1 4 5 वाला जो पार्ट है वो सेलेक्ट कर दो, 1 वाला ये हो गया, ठीक है, 4 4 वाला ये है, और 5 5 वाला ये है, ठीक है, समझिए, ये 5 वाला हो गया, ये किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा a इंटरसेक्शन b डैश को। ऐसे ही a डैश यूनियन b डैश यदि कैलकुलेट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी यही आएगा, तो उसका वेन डायग्राम भी इसी प्रकार का बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को ध्यान देंगे भाई, इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, a माइनस a यूनियन a डैश, तो a डैश आपने कैलकुलेट किया, देखिए यहाँ a डैश में आया 4 5, समझिए 4 5। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं a यूनियन a डैश, तो a कितना है 1 2 3 है, यूनियन a डैश कितना है 4 5 है, 4 5 है, यूनियन करोगे तो एलिमेंट कंबाइंड हो जाएंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे, तो 1 2 3 4 हो गया और ये 5 हो गया, क्लियर। यानी ये कौन सा एलिमेंट बन गया, कौन सा सेट बन गया, ये बन गया u। देखिए आपने क्या मान रखा है u, तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए u आ जाना चाहिए, क्लियर। यहाँ बात करेंगे फाई डैश, फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो फाई डैश करोगे आप, फाई डैश का मतलब हो गया u में से आप फाई घटाएं, u कितना है 1 2 3 4 5 है, इसमें से फाई यानी कोई एलिमेंट नहीं घटाना है, तो u का u यही तो बच जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें घटाया तो कुछ है ही नहीं आपने, यही बचा, यानी u यहां पर भी क्या हो जाएगा u हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करोगे a इंटरसेक्शन a डैश, तो a कितना है a इंटरसेक्शन a डैश, a कितना है 1 2 3, इंटरसेक्शन a डैश कितना किया आपने, a डैश अभी कैलकुलेट किया था आपने 4 5, 4 5, क्लियर है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं, तो मतलब ये है, इसको आप क्या लिखेंगे फाई लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा फाई। और फोर्थ पॉइंट में u डैश का मतलब क्या हुआ, u डैश का मतलब हुआ u में से u घटाएं, समझिए u में से u घटाओगे तो क्या बचेगा फाई बचेगा। अब u डैश इंटरसेक्शन a करोगे, यानी फाई इंटरसेक्शन a में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, ये इसका मतलब क्या है कॉमन, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन क्या होगा फाई तो होगा, फिर यहां पर क्या आ जाएगा फाई। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो, उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता देंगे कि कहाँ आपके समस्या हुई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर कर देंगे तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।